नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान, ठीक है, पेपर का नाम है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोवृत्ति, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको लेकर मैं आज की क्लास में आया हूं। ये निश्चित ही आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और मनोवृत्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आज के क्लास में लिया है। तो आपके पेपर में अगर मनोवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या है आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होता है। बस एकदम ध्यान से आप देखते जाइए और सुनते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मनोवृत्ति के 3 संघटक होते हैं, प्रत्येक में कई तत्व होते हैं, तत्वों की इन संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तत्वों की इन संख्या को कहा जाता है बहुविधता। देखिए रेड कलर में जो ऑप्शन आ है वो इसका आंसर है, तो इसको आप ध्यान देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मनोहर की मनोवृत्ति जनता पार्टी की ओर अनुकूल होने के कारण जब सोहन ने जनता पार्टी की आलोचना की तो मनोहर द्वारा उसकी जमकर खिंचाई की गई। यहाँ मनोहर द्वारा सोहन की खिंचाई करना उदाहरण होगा, तो यहाँ पे ये उदाहरण होगा व्यवहारात्मक संघटक का। ठीक, सही आंसर जो मैं बस वही बता रहा हूँ और बाकी आप देखते चलिए। देखिए तीसरा है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मनोवृत्ति के किस संघटक में सबसे अधिक संगति होती है। तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि कर्षण शक्ति में। चौथा क्वेश्चन है, मनोवृत्ति विकास में निम्नांकित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, स्रोत जिससे व्यक्ति को सूचना मिलती है के विश्वसनीयता से। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिए, थोड़ा लंबा है। एक बालक जब अपने माता पिता से बार बार यह कहते सुनता है कि अमेरिकन साहसी, मेहनती एवं ईमानदार होते हैं तो उसकी मनोवृत्ति अमेरिकन के प्रति अनुकूल हो जाती है। इस उदाहरण में मनोवृत्ति के विकास का आधार है। तो क्या आधार है? तो विकास का आधार है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए छठवां क्वेश्चन, मनोवृत्ति में कई तरह के संगठकों का एक संगठन होता है, निम्नांकित में से किसे इन संगठकों में नहीं रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो नहीं रखा जाता है कार्यात्मक संगठक को। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक संगठक से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। क्या तात्पर्य? मनोवृत्ति वस्तु के प्रति विश्वास से। आठवां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के संगठकों के कर्षण शक्ति से तात्पर्य होता है। तो इससे तात्पर्य होता है मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों से। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसी मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है तो नहीं में हो जाएगा। मनोवृत्ति में चिंतन का गुण शामिल होता है, इसको मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति का संबंध होता है। तो मनोवृत्ति का संबंध क्या है? 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। एक है सिर्फ मूर्त वस्तु से, सिर्फ अमूर्त वस्तु से, दोनों तरह के वस्तु से भी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के मनोवृत्ति मान या मूल की तुलना में अधिक क्या होता है। 4 ऑप्शन देखिए, स्थिर होता है, अस्थिर होता है, अस्थायी होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कुछ भी नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन है, व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा मान मूल्य में अंतर यह होता है कि का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मान में भावात्मक पक्ष मनोवृत्ति के भावात्मक पक्ष की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोवृत्ति तथा मत में मूल अंतर यह होता है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा वाला। क्या है? मत में सिर्फ संज्ञानात्मक तत्व होते हैं, जबकि मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक तत्व के अलावा अन्य तत्व भी होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए आता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बीए के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ पीजी और नेट के लिए भी महत्वपूर्ण, इसलिए सभी बच्चे इसको देखें ध्यान से। देखिए, राम की इच्छा बहुत दिनों से इस बात की थी कि एक स्कूटर खरीदा जाए, परंतु रुपए की तंगी के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहता था।
इस बार मोहन ने उसे 8,000 रुपये की नकद की मदद की, जिससे उसे स्कूटर खरीदने में सफलता मिली। अब राम की मनोवृत्ति मोहन के प्रति अधिक सकारात्मक हो गई। इस उदाहरण में राम की मनोवृत्ति के सकारात्मक विकास का कारण था। लाजमी सी बात है कि राम की आवश्यकता की पूर्ति हुई, इसलिए यही क्या है, कारण था। 16वां है, सीता भारतीय जनता पार्टी की सदस्य तो अवश्य है, परंतु उसे कांग्रेस ई पार्टी की मानदंड या मानक काफ़ी पसंद है। फलस्वरूप ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वह एक दिन कांग्रेस ई पार्टी में अवश्य शामिल हो जाएगी और अपनी मनोवृत्ति कांग्रेस ई पार्टी के प्रति अनुकूल कर लेगी। यदि सचमुच में ऐसा होता है तो यह कहा जाएगा कि सीमा की मनोवृत्ति के विकास का कारण क्या था, समूह संबंधन का था, यानी कि ग्रुप एफिलिएशन। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, आम दर्शकों की मनोवृत्ति खलनायक के प्रति प्रतिकूल होती है, ऐसे मनोवृत्ति का मूल कारण क्या होता है? तो ऐसे मनोवृत्ति का मूल कारण होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, प्रेक्षणात्मक सीखना। वो जो जैसा फिल्म में देखते हैं उसी हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते हैं उसके व्यवहार का। 18वां क्वेश्चन है, सीता के व्यवहार से अनुराधा की मनोवृत्ति सीता के प्रति अनुकूल से बदलकर और भी प्रतिकूल हो जाती है, तो मनोवृत्ति में इस तरह के परिवर्तन को कहा जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को कहा जाता है संगत परिवर्तन। ठीक। 19वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अधिक सहजानती केंद्रवाद मनोवृत्ति दिखलाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पाया जाने में सामाजिक पदाधिकारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, अब पाया जाता है ये तीनों है। विचारों में अधिक दृढ़ता दिखलाना, सामाजिक मूल्य के प्रति आदर दिखलाना, प्रभुत्व दिखलाना। ठीक। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजाति केंद्रवाद को मापन के लिए जिस मापनी का उपयोग मनोवैज्ञानिक शोधों में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एफ स्केल। आगे, एडोर्नो तथा उनके सहयोगियों द्वारा किए गए मशहूर अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति द्वारा उसके सिरगुणों की अभिव्यक्ति होती है। इन लोगों के अनुसार उच्च सजाति केंद्रवाद मनोवृत्ति दिखलाने वाले व्यक्तियों के सिरगुणों में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं पाया गया? देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा करेगा, आपको घुमाकर लास्ट में नहीं कर देगा। आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें गच्चा खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ख वाला आंसर से घ वाला से हो जाएगा। व्यक्ति संबंधों में सत्ता और मुक्ता की प्रवृत्ति की कमी पाई जाती है। ठीक। 22वां भी एड्रोनो है। एड्रोनो 1950 के अध्ययनों में उच्च सजाति केंद्रवादी मनोवृत्ति दिखलाने वाले व्यक्तियों के बाल्यावस्था की परिस्थितियों की कुछ विशेषताएं होती है, निम्नलिखित में से किसी विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखिए बार बार आ रहा है। तो घ वाला ऑप्शन जो है, पारिवारिक संरचना में पदानुक्रम का न होकर एक समान का होना, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक। 23वां क्वेश्चन देखिए, हाइडर का संतुलन सिद्धांत एक तरह का क्या है? तो ये है संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत है। 24वां है, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांतों में से किसके सिद्धांत को इनके अंतर्गत के सभी सिद्धांतों का पितामह कहा जाता है? तो ये है हाइडर का संतुलन सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन है, हाइडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से लाना चाहता है? तो असंतुलन की अवस्था होती है, तो उसमें व्यक्ति अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से लाना चाहता है। 26वां है, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? तो ये होती है, इसकी उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। 27वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति परिवर्तन के सामंजस्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंध है टानेनबाम से। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन एक मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण में संगति की व्याख्या पर जोर डालता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संगति सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे ये रहा। समाज मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में सर्वाधिक काफ़ी संख्या में शोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया? तो ये है संज्ञानात्मक असंवादिता। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन से संज्ञानात्मक असंवादिता सबसे अधिक उत्पन्न हो रही है? तो मेरे पास धन है परंतु एक मकान भी नहीं है, इससे क्या है, संज्ञानात्मक असंवादिता सबसे अधिक उत्पन्न हो रही है। 31वां क्वेश्चन है, जब किसी परिस्थिति में संगत तत्वों तथा असंगत तत्वों का अनुपात लगभग समान होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, संज्ञानात्मक असंवादिता की मात्रा अधिक होगी।
32वां क्वेश्चन है, अक्सर देखा जाता है कि यदि बच्चे अपने माता पिता के समान मनोवृत्ति विकसित करते हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है और बच्चे की यह मनोवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। इस उदाहरण मनोवृत्ति विकास का आधार है। तो वही आधार इसका है साधनात्मक अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं। पुत्र अपने पिता को शराब पीते देखकर यदि शराब के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है तो इस उदाहरण में इस मनोवृत्ति के विकास का आधार क्या होगा? तो इसके विकास का आधार प्रेक्षण समझा जाएगा, ऑब्जर्वेशन। जैसा बच्चे देखते हैं वैसा सीखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति निर्माण में प्राथमिक समूह का प्रभाव काफ़ी पड़ा है, जिसके कारण ऐसे समूह के सदस्यों की मनोवृत्ति में एकरूपता अधिक होती है। ऐसी एकरूपता में कई कारण होते हैं, निम्नलिखित में से इसका एक प्रमुख कारण नहीं माना, फिर नहीं कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, आपने तो गच्चा खा जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। प्राथमिक समूह के सदस्यों पर अनुपालन के लिए अधिक सामूहिक दबाव पड़ता है, ये कारण नहीं माना गया है। 35वां क्वेश्चन है, मोहन कांग्रेसी पार्टी के सदस्य है परंतु उसकी आकर्षकता तथा मनोवृत्तिक अनुकूलता भारतीय जनता पार्टी की ओर अधिक है। इस उदाहरण में मनोवृत्ति होने का एक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है? संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। 36वां है, मुस्लिम संस्कृति में पले व्यक्तियों की मनोवृत्ति मुशर्रिफ फुफरे एवं चचेरे भाई बहनों में शादी के प्रति अनुकूल होती है, परंतु हिंदू में पले व्यक्तियों की मनोवृत्ति इस तरह की शादी के प्रति प्रतिकूल होती है। इसका प्रधान कारण क्या है? रूढ़िकृतियाँ, मतलब जो जिस संस्कृति में रहता है उसमें जैसी परंपरा मान्यताएं रूढ़ियाँ होती है वैसे व्यक्ति व्यवहार करता है। 37वां क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि राम मोहन को पसंद करता है, यह भी मान लिया जाए कि राम सोहन को भी पसंद करता है, तब मोहन सोहन को पसंद नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हाइडर के अनुसार राम में क्या होगा? एक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। 38वां क्वेश्चन है, हाइडर के अनुसार जब पी तथा यक्स के बीच दो ऋणात्मक भावात्मक संबंध होते हैं तथा एक धनात्मक संबंध हो तो ऐसी परिस्थिति में पी में क्या होगी? एक संतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी। आगे हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, तो मुख्य कारण होता है एक समानता या एक रूपता की अवस्था में कमी। 40वां क्वेश्चन है, हाइडर के संतुलन सिद्धांत में सबसे बड़ी परिसीमा क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी परिसीमा यह है कि सिद्धांत में यह नहीं बतलाया गया है कि व्यक्ति अपनी असंतुलित अवस्था को किस तरह कम करके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता हो। तो इस तरह से खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत किसे माना गया है? तो सबसे प्रमुख सिद्धांत माना गया है फेस्टिंगर का जो है संज्ञानात्मक असंवादिता का जो सिद्धांत है, इसे सबसे प्रमुख सिद्धांत माना गया है। 42वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, संज्ञानात्मक असंवादिता किसे कहा जाता है? तो दो मानसिक दशाओं का असंगत होना, इसी को संज्ञानात्मक असंवादिता। 83वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोवृत्ति परिवर्तन के अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि मनोवृत्ति का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट रूप से होता है? तो ये है फेस्टिंगर महोदय। 44वां क्वेश्चन, फेस्टिंगर के अनुसार असंवादिता तथा संवादिता का संबंध होता है, तो इसका क वाला ऑप्शन से हो जाएगा, सिर्फ संगत संज्ञानात्मक तत्वों से। 45, स्लीपर प्रभाव किसे कहते हैं? तो स्लीपर प्रभाव कहते हैं ऐसा विलंकित मनोवृत्ति परिवर्तन जो सूचना में अनावृत होने के तुरंत बाद नहीं स्पष्टता नहीं दिखता। ग वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 46, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सहजांति केंद्रवाद की विशेषता अधिक नर व्यक्तियों में पाया जाता है, सत्तावादी व्यक्तियों में पाया जाता है, तो ये सत्तावादी व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। 47, मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि समय की हो गया है कि, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा, समय बीतने से कम विश्वसनीयता संचारक की साख बढ़ जाती है। 48वां क्वेश्चन है, संतुलन सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जब संबंध ऐसा होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भाव या संवेग सम्मिलित नहीं होता है तो इस तरह के संबंधों को कहा जाता है। तो इस तरह के संबंध को कहा जाता है घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशनशिप। 49 है, अगर किसी व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति के खिलाफ कुछ बोलने या करने के लिए कहा जाता है तो फेस्टिंगर के अनुसार वह अपनी मनोवृत्ति में इस ढंग का परिवर्तन लाता है कि का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवृत्ति कथनी या करने के अनुकूल हो जाती है। 50, फेस्टिंगर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर उसके व्यक्तिगत मनोवृत्ति के विरुद्ध व्यवहार करने के लिए जितना अधिक बल डाला जाता है क्या होता है, एक सीमा के बाद उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। खा आंसर सही हो जाए। इस सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसी फेस्टिंगर के सिद्धांत का प्रमुख आलोचना कहेंगे? तो ये मेन कहेंगे असंवादिता को मापना कठिन है, इसे क्या है मेन फेस्टिंगर सिद्धांत का प्रमुख आलोचना कहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को
आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। आपका सब्सक्रिप्शन से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में हमने मनोवृत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे MCQ टाइप के, उसके बारे में चर्चा किया। आगे भी क्या है, BA थर्ड सेमेस्टर के जो अगला टॉपिक होगा उससे संबंधित क्या है, हम MCQ के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।